एनालिसिस करने के लिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। और ये क्वेश्चन राजस्थान जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम में पूछा गया था 1974 में, और यूपी हायर जुडिशियल सर्विस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एग्ज़ाम में 1995 में पूछा गया था, और स्टेट बैंक लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम 2003 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन समझिए क्या है क्वेश्चन बेटा। आइए क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जुडिशियल और कई एंट्रेंस एग्ज़ाम में, एलएलबी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बताना है एप्लीकेशन ऑफ रिस्क जुडिकेटर, और सिचुएशन ये है, इफ द प्रीवियस डिसीजन if the previous decision was given by a court was given by a court having no jurisdiction, having no jurisdiction. अब प्रीवियस केस का प्रीवियस डिसीजन का मतलब आप समझ गए हैं। केस हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट, लेकिन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पर क्वेश्चन है। जिस कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन केस डिग्री दी थी उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, उसके पास पावर टू एंटरटेन द सूट नहीं था। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? पावर टू एंटरटेन द सूट। नोट कर लीजिए, जुरिस्डिक्शन मतलब पावर टू एंटरटेन द सूट। अब जिस कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन दिया है उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। आपको क्या बताना है? वेदर डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्क जुडिकेटा वुड बी एप्लीकेबल। आपने बताना है वेदर इन सच अ सिचुएशन, वेदर doctrine of res judicata would be applicable, आपने बताना ये है कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्क जुडिकेटा वुड बी एप्लीकेबल इन सच अ सिचुएशन। तो कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, आंसर कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो स्ट्रेट अवे आप आंसर दीजिए। इट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, द बेस्ट वे टू राइट एन आंसर, बेस्ट वे टू राइट ला आंसर इज स्ट्रेट अवे गिव योर आंसर। नो, हमने कहा नो। द डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्क जुडिकेटा, द डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्क जुडिकेटा would not apply would not apply if the previous decision, if the previous decision was given by a court, was given by a court having no jurisdiction, having no jurisdiction।
अगर पहले वाले कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था तो रिस जडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। अब बेटा फिर क्या लिखना है आपने, शाबाश, आपने रीजन लिखना है अपने आंसर के पीछे। रीजन क्या है इसका, आइए हमें क्या लिखना है इसका आंसर का, रीजन भी मेंशन करना है। ठीक है, आप सेक्शन 11 पढ़ेंगे, शाबाश। रीजन में आप क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 11 आप रेफर करते हैं, ठीक है, सीपीसी का सेक्शन जो 11 है उसे आप रेफर करते हैं, सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो सेक्शन की लैंग्वेज आप देखिए एक बारी, मैं आपको बताऊं, नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट इशूड वेदर द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इज फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent, कोर्ट का कॉम्पिटेंट कोर्ट वर्ड यूज किया है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में जो वर्ड यूज किया वो वर्ड कौन सा यूज किया, कॉम्पिटेंट वर्ड यूज किया। आप ध्यान से इसे देखिए, मैं रेड मार्क से इसे हाईलाइट कर रहा हूं, कॉम्पिटेंट कोर्ट। और अगर प्रीवियस कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था फिर रिस जडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे केस में क्या है, जो प्रीवियस केस है, जो प्रीवियस कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, अपने ध्यान से इस चीज को नोट करना है, वन ऑफ द एसेंशियल conditions, one of the essential conditions for the application one of the essential conditions for the application of doctrine of res judicata is that the court in which the previous suit in which the previous suit is instituted must have jurisdiction, must have jurisdiction। अगर प्रीवियस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है तो रिट जडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होता। टू ग्रांट द रिलीफ under the subsequent, to grant the relief claimed in the subsequent suit, in the subsequent suit। अब यहां पे बेटा अगर आप कोई केस लॉ जानते हैं तो वो भी रेफर कीजिए।
आप लिखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया also in Dasa Muni versus Appa Rao's case held that held that decision of a court decision of a court without jurisdiction without jurisdiction does not create bar of does not create a bar of res judicata, यानी इस बात का इफेक्ट क्या है? रेस जडिकेटा वुड नॉट अप्लाई मींस सब्सिक्वेंट सूट इज वैलिड। ठीक है, रेस जडिकेटा is not applicable means subsequent suit is valid. Subsequent suit is valid.